अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन पाकिस्तानी तारीख़ का ये इलेक्शन अहम तरीन क्यों होने जा रहा है। इसमें कुल नौजवान वोटर्स की तादाद कितनी है और नया 2018 से लेकर 2023 तक कितना वोटर आया है और जो मौजूदा सिचुएशन चल रही है सिनेरियो, ये सारे तमाम तरह हक़ाइक़ बताएंगे। दूसरी जानिब इमरान खान की जो नाअहली की तलवार है वो भी अभी लटक रही है, क्योंकि तोशा खाना केस में तो उनका फ़ैसला तो मुअत्तल हो गया है। सो अब नाअहली तो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। तो अब वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की हुई थी। लेवल प्लेइंग फील्ड की भी पीटीआई की तरफ से दरख्वास्त थी, जो अभी तक ताज़ा तरीन इतलात हैं। कल वो जो भी काज लिस्ट थी वो डी लिस्ट कर दी गई है, क्योंकि जस्टिस अदर मिनल्ला और कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो है ना वो अवेलेबल नहीं है कल बेंचेस में, और इस वजह से ये कल के तकरीबन तमाम केसेस जो हैं वो डी लिस्ट कर दिए गए हैं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है। आप हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। नाज़रीन हम वेलकम करते हैं। सबसे पहले आपके साथ अहम डिटेल्स शेयर करते हैं कि इमरान खान की नाअहली का जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त दी गई है, वकला की तरफ से बार बार कोशिश की जा रही थी कि केस को आज ही समाअत के लिए या जल्दी मुकर्रर किया जाए, लेकिन सरदार तारिक मसूद साहब के रिमार्क से कि बेंच दस्तियाब ही नहीं है तो केस कैसे समाअत के लिए मुकर्रर होगा। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आएंगे, वो ख़ुद ही केस को समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। खैर इलेक्शन को तो अभी काफ़ी दिन पड़े हैं, काफ़ी दिन क्या, 1 मंथ रह गया है, 8 फरवरी को इलेक्शन है। तो अब देखते हैं। बाकी अभी तक तो कोई समाअत की भी नहीं खबर आ रही, क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जो अहम ऑब्जर्वेशन थी कि ऐसी कोई नज़ीर मिलती नहीं है कि केस इल्तवा हो और उसका फ़ैसला हो जाए। अगर हो भी गया है तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो देखते हैं अभी अगर आला अदलिया है वो क्या इस पर अहकामात जारी करती है और क्या फ़ैसला देती है, वो तो अभी देखना है। अभी अदालत में केस आएगा समाअत में, तो उसके बाद देखेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, नौजवान वोटर्स क्यों अहम है, क्यों अहम किरदार है उनका, क्योंकि इस वक्त जो कुल वोटर की तादाद जो रजिस्टर है वो 12 करोड़ तकरीबन 69 लाख के करीब है, और जो इसमें 18 से 35 साल के दरमियान है वो तकरीबन 5 करोड़ 70 लाख वोटर है। और 2018 से लेके 2023 तक अब तक जो वो नए वोटर्स जो आ चुके हैं वो 2 करोड़ तकरीबन 70 लाख के करीब है। और ये 2 करोड़ 70 लाख वोटर जो है ना वो किसी भी पार्टी की जीत के लिए अहम किरदार अदा करेगा, किसी भी पार्टी की जीत के लिए। और इस वोटर्स का देखते हैं अब क्या बनता है, क्योंकि पोलिंग डे तो 8 फरवरी है और दूध का दूध पानी का पानी 8 फरवरी को हो जाएगा। ग्राउंड रियलिटी भी हैं, पोल्स भी हैं, सर्वेस भी हैं, वो भी आपके सामने ही हैं जो हैं इस वक्त। तो अब ये जो 18 साल से लेके 35 साल के दरमियान जो ये नौ वोटर हैं, ये 5 करोड़ तकरीबन 70 लाख हैं, और ये तकरीबन 50% बनता है कुल वोटर्स का। 50 के तकरीबन 45-50 के करीब तरीन ही बनता है। सो ये वोटर जो है ना वो बहुत अहम किरदार अदा करेगा जो आने वाले इलेक्शन में। और इस इलेक्शन की जो एक ख़ास बात ये है कि वकला भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में आए हैं, और वकला ने तकरीबन हमने देखा है कि काफ़ी हलकों से वकला के कागजात नामजदगी मंजूर भी हुए हैं, उन्होंने जमा भी करवाए हैं। वकला बहुत बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, तो ये भी फैक्टर है अहम होने का। दूसरा फैक्टर ये है कि ये सोशल मीडिया का दौर है। तकरीबन 10 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो एंड्रॉयड यूज़र है, और हर बंदे के पास मोबाइल है। सो ये हर बंदा एक अपनी आवाज़ लिए बैठा है, ठीक है। और सब चीज़ जो भी होगा वो तो सोशल मीडिया पे आने की देर होती है तो वो तो घंटों में वायरल हो जाता है। हम देख रहे हैं कुछ दिन से नून लीग का भी सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव है इस बार, और पिछले बार से लेके इस बार मुख्तलिफ है। तो अब सोशल मीडिया का तो दौर है, 5th जनरेशन वार चल रही है, तो इस वजह से भी बहुत अहम है। और एक लोगों में काफ़ी ज़्यादा शऊर भी है, जिसको हम कह सकते हैं ना कि नौजवानों में एक बहुत हद तक शऊर भी पाया जा रहा है। और तीसरा अहम फैक्टर ये होने जा रहा है कि ये नौजवान वोटर देखते हैं किसको मुंतखब करते हैं, और आलमोस्ट की जो तादाद है वो तो आप लोगों को भी पता है, हमें भी पता है कि किसकी तरफ ज़्यादा जा रही है। खैर अभी तो इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन वाले दिन ही सारा कंफर्म हो जाएगा कि कौन किसकी तरफ जा रहा है और कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। हमारी भी दुआ है कि जो हुकूमत आए वो शफाफ हो, और मुल्क में जो एक जो फ़िज़ा बनी हुई है गैर यकीनी की वो ख़त्म हो। तो हमारी भी कोशिशें हैं कि इंशाल्लाह जितना हमसे हो सका हम कवरेज देते रहेंगे, जितनी मालूमात आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो ये जो है मैंने आपके साथ काफ़ी सारी डिटेल्स यही शेयर की हैं कि नौजवान वोटर इसलिए अहम है कि ये बहुत हद तक इलेक्शन में इसका अहम किरदार होगा। अब देखते हैं वोटर का टर्नआउट कितना ज़्यादा होता है, जितना वोटर ज़्यादा निकलेगा उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब देखते हैं क्या बनता है, वोटर टर्नआउट क्या रहता है। अब तो ये तो इलेक्शन वाले दिन ही तय होगा, और उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।